Mr. Tariq Rahman has been elected by the people of Bangladesh. They recognize him as their leader. And that is all that India wants. आज तक तो पाकिस्तान खुला नाचा बांग्लादेश 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 बांग्लादेश, अब ऐसा नहीं होगा। भारी मेजॉरिटी से बांग्लादेश का इलेक्शन जीत चुके हैं एंड ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। मोहम्मद यूनुस की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई अकाउंट, उससे सवाल कौन पूछ रहा है? और दूसरा वहां पे आसिम मुनीर, उससे कौन सवाल पूछ रहा है? दो ही पार्टीज थी जो पावर के लिए लड़ रही थी। वन इज बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, तारिक रहमान वाली, और दूसरी जमात इस्लामी। जो तारिक रहमान है, तारिक रहमान के साथ इंडिया काम कर सकता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। तारिक रहमान, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, भारी मेजॉरिटी से बांग्लादेश का इलेक्शन जीत चुके हैं एंड ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। इन्होंने क्या बोला, किसने क्या बोला, किस तरीके से कांग्रेचुलेट करा, इनके सामने चैलेंजेस क्या हैं दोस्तों, और इसमें भारत का एक रोल होते होते रह गया क्योंकि भारत ने मना कर दिया। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कुछ ऐसी चीजें, बाकी तो मीडिया कवर कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, और यह है द चाणक्य डायरीज। द चाणक्य डायरीज इज इंडियाज फाइनेस्ट मैगजीन ऑन जियोपॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स, नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस। इससे बेहतर मैगजीन आपको भारत में नहीं मिलेगी दोस्तों। हमारे पास लिमिटेड कॉपीज हैं बिकॉज हम रीप्रिंट के लिए गए थे। पहले हमने हजारों कॉपी छपवाई, वो बिक गई, फिर से हमें दोबारा छपवानी पड़ी। नाउ दोज आर ऑल्सो फिनिशिंग। अब वी हैव द लास्ट लॉट विथ अस। अगर आपको ये चाणक्य डायरीज खरीदनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके क्लिक कीजिए एंड बाय योर कॉपी टुडे। ये बहुत आपके लिए जरूरी है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आपको बहुत काम आएगी। तो दोस्तों, ये चुनाव जीत चुके हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, बड़ी इंपॉर्टेंट। ईसी यानी कि इलेक्शन कमीशन अनाउंसेस मेजर विन फॉर बीएनपी लेड अलायंस, स्वीप्स 212 आउट ऑफ 297 डिक्लेयर्ड सीट्स, यानी कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलती है बीएनपी को और तारिक रहमान की पार्टी को मिलती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। The Election Commission has released the official results for 297 constituencies in Bangladesh's 13th national parliament election. Results for the three constituencies remain pending, with the Chittagong 2 and Chittagong 4 seats postponed for later announcement. देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2, 3, 4, 5 सीटें पोस्टपोन हो, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ तारिक रहमान जीत गए। बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री ये बनने वाले हैं। अब यहां पे बीएनपी लेड अलायंस सिक्योर्ड ये 212 सीट इन्होंने जीती हैं। बांग्लादेश जमात इस्लामी 77 सीट्स। ये मैं आपको बताता हूं, इसमें 2-3 लोग बन गए बेवकूफ, बहुत ज्यादा बेवकूफ बन गए हैं। और कैसे इनको बेवकूफ देखिए, आप में कितना भी जोश हो, कितना भी जज्बा हो, जो पुराने टाइम के पॉलिटिशियंस है ना, जो घाघ हैं, वो ऐसे घुमाते हैं इन सबको। और ये लोग जो सोचते हैं बांग्लादेश के स्टूडेंट्स कि भाई बहुत बड़ी क्रांति ला रहे हैं देश में, कोई क्रांति व्रांति नहीं, आप लोगों का इस्तेमाल हो गया। ये बात मैंने बहुत पहले बोली थी, इनका इस्तेमाल हो गया और जो पुराने घाघ थे, पुराने पॉलिटिशियंस थे, उनका इस्तेमाल हुआ। ये देखिए साहब, बांग्लादेश जमात इस्लामी 77, इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश 1 सीट, इंडिपेंडेंट कैप्चर्ड 7 सीट्स। यहां पे देखिए साहब, ये हमने लिया है न्यूयॉर्क टाइम्स से। द स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स दैट लेड द मूवमेंट टू टॉपल शेख हसीना's government in 2024 later formed their own political party after yesterday's election. 6 members of the National Citizen Party, most of them in their 20s, are set to become the youngest lawmakers in Bangladesh's recent history. 6 जीते। मैं आपको एक बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इनको यह चूरन खिलाया गया था कि बेटा अगली सरकार तो भी बनाओगे। इनमें से कई मंत्री बन गए, कई मुशीर बन गए, कई पता नहीं क्या क्या नहीं बन गए। ठीक है, कोई एडवाइजर बन गया, कोई मंत्री बन गया, कोई क्या बन गया, और फिर धीरे धीरे छोड़ने लगे। अब मैं आपको बताता हूं इनका फायदा कैसे उठाया गया दोस्तों। और इनका फायदा इस तरीके से उठाया गया कि इनके पास मास था। जाहिर सी बात है, लाखों की तादाद में स्टूडेंट सड़क पे आ गए। शेख हसीना की सरकार पलट दी। उस समय भी बीएनपी जो थी वो चुपचाप धीरे धीरे अपना काम कर रही थी। वो बीएनपी वो पार्टी है जो जीत गई, तारिक रहमान वाली, वो धीरे धीरे अपना काम कर रही थी। वो सामने नहीं आई। हां, उनके बयान आए, सब कुछ हुआ, लेकिन बीएनपी ने सड़क में जाके ये जलाओ, ये पत्थर, ये डफली, उन्होंने कुछ नहीं करा। इनके साथ थी जमात इस्लामी। जमात इस्लामी को यह लगा कि ये तो स्टूडेंट बेवकूफ हैं, ये तो बहुत जज्बाती हैं, चलो इनका फायदा उठाते हैं। जमात इस्लामी पॉलिटिकल पावर में आना चाहती थी और जमात इस्लामी को
पूरा सपोर्ट था मोहम्मद यूनुस का। मोहम्मद यूनुस कौन? चीफ एडवाइजर ऑफ बांग्लादेश। मोहम्मद यूनुस ने पूरा का पूरा सपोर्ट झोंक दिया जमात इस्लामी को, क्योंकि खुद वो मास लीडर है नहीं, 2 वोट उसको मिलते नहीं अगर चुनाव के लिए खड़ा होता तो उसने क्या बोला कि भाई मुझे ऐसी पार्टी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज है, आवामी लीग जो थी शेख हसीना की पार्टी, उसको कर दिया बाहर। ठीक है जी, वो तो चुनाव में थी नहीं। अब बची बीएनपी। बीएनपी के अलावा कोई मेन स्ट्रीम पार्टी थी नहीं वहां पे बांग्लादेश में, उसी को जीतना था। छोटा मोटा जमात इस्लामी का 50, 60, 70 सीटें, दैट्स ओके। उससे ज्यादा ये होप करना कि जमात इस्लामी अपने आप सरकार बना लेगी, सॉरी, नेवर पॉसिबल। यहां पे दोस्तों ये देखिए, ये वो लोग थे स्टूडेंट्स, इन लोगों ने एक्चुअली तख्ता पलट करा था। स्टूडेंट्स ने तख्ता पलट किया। क्यों? क्योंकि उनकी उम्मीद थी कि उस तख्त पे वो बैठेंगे। इनकी टोटल 6 सीटें आई, और जो चुपचाप बैठा रहा, चुपचाप, जिसने चुपचाप अपनी प्लानिंग करी, सब कुछ करा, पॉलिटिकल मास्टरमाइंड, उसके आ गए भाई, उसकी आ गई दोस्तों 212 सीटें। समझ गए आप? चुपचाप काम करा, बेस था, पॉलिटिकल बेस था, वर्कर थे, ऑर्गेनाइजेशन थी, ग्राउंड पे जाके काम कर रहे थे। 212 सीटें, और ये भाई लोग डफली वाले 6। ठीक है, और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये भी जो 6 हैं ना, ये भी जो 6 हैं, आप मुझसे लिख के ले लो, अगले 1 साल के अंदर या उससे जल्दी 1 साल के अंदर या तो ये लोग इसमें मिल जाएंगे या ये लोग इसमें मिल जाएंगे। ये पार्टी समाप्त होने वाली है, क्योंकि ये पार्टी आधे से ज्यादा समाप्त हो चुकी है। ये फैक्ट है। ये जो स्टूडेंट थे जो सड़क पे आए थे, आग लगा दी, पूरी फायरिंग हो रही है बांग्लादेश में, ये कर देंगे वो कर देंगे, इनको बना दिया बेवकूफ। और किसने बनाया बेवकूफ? बेवकूफ बनाने वाले थे जमात इस्लामी वाले। चढ़ जाओ, ये कर दो, मार दो, काट दो, तुम ही हो फ्यूचर बांग्लादेश के। बांग्लादेश के फ्यूचर को मिले 6 सीटें, दैट्स इट। जो बांग्लादेश के फ्यूचर थे, जो चाहते थे कि प्रधानमंत्री बन जाए, जो भी बन जाए, उनका खेल खत्म हो गया। 6 में से कई चले जाएंगे बीएनपी में और कुछ चले जाएंगे जमात में। आप देख लेना, अभी ये नहीं रहेंगी, ये पार्टी नहीं बचेगी। मुझे नहीं लगता है पार्टी ज्यादा बचेगी। अब यहां पे दोस्तों एक बहुत बढ़िया इंडिया ने एक बहुत पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली करेक्ट एक कदम लिया। जब चुनाव होने वाले थे तो बांग्लादेश की सरकार ने भारत को बुलाया। आप जानते हैं भारत का इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है द बिगेस्ट इलेक्शन इन द वर्ल्ड। इंडिया से बड़ा, इंडिया से, और जिसको कहते हैं सीमलेस इलेक्शन, और दुनिया में कहीं नहीं होता। करोड़ों दर करोड़ों लोग आते हैं, पता नहीं 70, 80, 90 कितने करोड़ लोग तो वोट देते हैं भारत में। आई डोंट नो कितने देते हैं। लाखों यहां पे पोल बूथ्स होते हैं, लाखों की तादाद में पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस फोर्सेस और पता नहीं क्या क्या डिप्लॉयड होती हैं कि इलेक्शन स्मूथली जाए। देयर इज एन एंटायर मशीनरी एट वर्क। तो बांग्लादेश ने इन्वाइट करा कि आप एक काम करिए, आप अपने बंदे भेजिए, ऑब्जर्वर्स भेजिए। ऑब्जर्वर कौन होते हैं दोस्तों? वो लोग, वो एक्सपर्ट्स जो जाके बांग्लादेश के जो चुनाव की प्रक्रिया है और जिस तरीके से चुनाव हो रहा है उसको जाके व्यू करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं और फिर बोलते हैं कि ठीक हुआ नहीं हुआ। भारत ने बोला भाई सॉरी, हम किसी को नहीं भेजना चाहते। और ये बड़ी स्मार्ट मूव थी भारत की। मैं आपको बताता हूं, देखिए। Amid the voting in Bangladesh, India said Thursday that it stands for free, fair and inclusive and credible elections in the country. The Ministry of External Affairs also said India had declined Dhaka's invitation to send observers for the polls. We should wait for the outcome to see what sort of mandate emerges, and thereafter we will look at the issues on the election. You know our position. We stand for free, fair, inclusive, credible elections. We did receive an invitation to send observers. We have not sent our observers to Bangladesh. अब ये रणधीर जायसवाल जी हैं, स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के। उन्होंने बोल दिया बांग्लादेश ने भारत से रिक्वेस्ट करा, ऑब्जर्वर भेजिए। भारत ने बोला सॉरी। ऐसा क्यों बोला भारत ने दोस्तों? यही मैं बता रहा हूं, बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जो भारत की मूव थी एक, वो ये थी कि यार देखो, वैसे ही बांग्लादेश के अंदर शिकायत है कि भारत इंटरफेयर करता है। बेसर पैर की बेबुनियाद शिकायत, कोई सेंस नहीं है इसका, कोई लॉजिक नहीं है। बांग्लादेश में शिकायत है कि हमारे इंटरनल मैटर्स में भारत जो है ना वो इंटरफेयर करता है। भारत इससे बात करता है, उससे मिलता है। भारत ने बोला हम जाते ही नहीं, चलो तुम अपना चुनाव खुद करो यार, जो जीतेगा हम उसके साथ डील करेंगे। राइट। एक और बात तय थी, देखिए 2 पार्टीज थी और यह चुनाव 2 पार्टियों के बीच में हुआ है। जैसा मैंने बोला, जो छात्र थे बांग्लादेश के, जो स्टूडेंट थे, वो तो बेवकूफ बन गए, वो हीरो बन रहे थे, शेख हसीना को निकाल दिए सब, उनकी दुर्गत हो गई। ठीक है ना। 2 ही पार्टीज थी जो पावर के लिए लड़ रही थी। वन इज बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, तारिक रहमान वाली, और दूसरी जमात इस्लामी। ऑलरेडी लोगों को यह बात पता था, और यह बात मैं भी कह चुका हूं कि सबसे ज्यादा चांसेस इसी के थे तारिक रहमान के जीतने के लिए, और वो नेचुरली ऑर्गेनिक तरीके से जीत जाता, और जीत भी गया। अगर भारत अपने ऑब्जर्वर भेजता, 10, 15, 20 लोग भेजता और हर जगह जाते, तो सोशल मीडिया पे उनकी फोटो डाली जाती है
और एआई से यह बोला जाता कि ये देखो इंडियंस इलेक्शन में ये जमात इस्लामी वाले करवाते। ये सबसे बदमाश लोग हैं जमात इस्लामी, कहीं पर भी हो दुनिया में भैया, सबसे बदमाश जमात इस्लामी यही काम करवाती। अच्छा देखो ये तो इंडियंस आए हैं, ये इंटरफियर कर रहे हैं, ये देखो एआई की इमेजेस चलाते। तो जो बीएनपी जीत रहा था चुनाव, वो मामला बिगड़ जाता और लोग कहते कि अच्छा ये तो इंडिया ने जितवा दिया, क्योंकि वहां के लोगों के दिमाग में फतूर है ना कि इंडिया कर देता है, इंडिया कर देता है। दैट इज व्हाट दे थिंक। तो यहां पे दोस्तों बात यह हुई कि भारत ने बोला भाई सॉरी, वी विश यू ऑल द बेस्ट, हम अपने बंदे नहीं भेज रहे, आपको जो करवाना है कराओ। आज की तारीख में इस चुनाव को कोई चैलेंज नहीं कर रहा, और इसलिए चैलेंज नहीं कर रहा, सिंपल सी बात है, क्योंकि सबके सामने हुआ ये। इंडिया दूर रहा, इंडिया ने बोला हमें कोई लेना देना नहीं है, तो आप इसको क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, ठीक है। एंड इंडिया कैन वर्क विथ तारिक रहमान। जो तारिक रहमान है, तारिक रहमान के साथ इंडिया काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि तारिक रहमान के जो आपको याद है मोदी जी ने चिट्ठी भेजी थी थ्रू डॉक्टर एस जयशंकर, वो तारिक रहमान को चिट्ठी भेजी थी जब बेगम खालिदा जिया की डेथ हुई थी, और वहां पे तारिक रहमान ने बोला कि वी वांट टू हैव गुड रिलेशनशिप विद एवरीबॉडी। हमारा ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है, बांग्लादेश फर्स्ट। एंड दिस इज व्हाट इंडिया आल्सो वांट्स, बांग्लादेश फर्स्ट यार, पुट बांग्लादेश फर्स्ट, यू शुड पुट बांग्लादेश फर्स्ट। प्रॉब्लम तब आती है व्हेन यू स्टार्ट पुटिंग अदर कंट्रीज फर्स्ट। मैं तो एज अ इंडियन बोल रहा हूं पुट बांग्लादेश फर्स्ट। द प्रॉब्लम विद मोहम्मद यूनुस वाज ही वाज सेइंग अमेरिका फर्स्ट, देन ही वाज सेइंग चाइना फर्स्ट। दैट इज द प्रॉब्लम। इफ तारिक रहमान इज सेइंग बांग्लादेश फर्स्ट, हैट्स ऑफ, वेरी गुड यार, वेरी गुड, वी सपोर्ट यू, वी सपोर्ट यू, पुट बांग्लादेश फर्स्ट। ये देखिए साहब, तो भारत ने ऑब्जर्वर नहीं भेजे। दोस्तों मोदी जी ने ट्वीट करा, आई कन्वे माई वार्म कंग्रेचुलेशंस टू मिस्टर तारिक रहमान ऑन लीडिंग बीएनपी टू अ डिसाइसिव विक्ट्री इन द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस इन बांग्लादेश। दिस विक्ट्री शोज द ट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑफ बांग्लादेश इन योर लीडरशिप। इंडिया विल कंटिन्यू टू स्टैंड इन सपोर्ट ऑफ अ डेमोक्रेटिक, प्रोग्रेसिव एंड इंक्लूसिव बांग्लादेश। आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू टू स्ट्रेंथन आवर मल्टीफेसेटेड रिलेशंस एंड एडवांस आवर कॉमन डेवलपमेंट गोल्स। ये हो गया बांग्लादेश बीएनपी एंड टी रहमान बीएनपी। यहां पे एम्बेसडर ब्रेंट क्रिस्टनसन, ये यूएस एम्बेसी ढाका, ये यूएस एम्बेसडर टू बांग्लादेश हैं। Congratulations to the people of Bangladesh on a successful election and the Bangladesh Nationalist Party and Tariq Rahman on your historic victory. The United States looks forward to working with you to realize shared goals of prosperity and security for both the countries. अब इसके लिए तारिक रहमान के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है दोस्तों वो यूएस है। इमीडिएट चैलेंज मैं आपको बता रहा हूं, इमीडिएट चैलेंज। ये शपथ लेगा और सबसे पहले उसको ये डील करना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए भाई क्योंकि जो मोहम्मद यूनुस साइन कर गया है ट्रेड डील यूएस के साथ, वो नहीं है जो आपको और मुझे पता है। हमें तो ऊपर वाली जो परत होती है ना वो पता है, नीचे कितना ये घुसा हुआ है मामला, नोबडी नोज, दिस मैन विल फाइंड आउट। दोस्तों ये जो तारिक रहमान है, ये तारिक रहमान विल फाइंड आउट। तो प्राइमरी उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इमीडिएटली कि यूएस के साथ जो डील हुई है उसको जरा सॉर्ट आउट करे, देखे, उसको स्टडी करे। ऐसा ना हो कि बांग्लादेश की जेब कट जाए। और दोस्तों थोड़ी बहुत जेब कट गई है। China congratulates BNP. Congratulations to the people of Bangladesh on the smooth and successful 13th parliamentary election and to the Bangladesh Nationalist Party for taking the lead in election, the Chinese embassy in Dhaka said. तो ये पूरा का पूरा सब लोगों ने, आप देखिए, इंडिया ने, चाइना ने और अमेरिका ने। अमेरिका वो जिनके साथ उन्होंने ट्रेड डील साइन करी है, इंडिया इमीडिएट नेबर, 4000 किलोमीटर का बॉर्डर हम शेयर करते हैं। चाइना आप उसको नियर नेबर कह सकते हैं, बीच में म्यांमार पड़ता है, म्यांमार के बाद चाइना है। दोस्तों BNP thanks India, hopes for stronger bilateral ties. The BNP on Friday thanked India and Prime Minister Narendra Modi for recognizing the verdict of Bangladesh's general elections and hoped that the relations between the two countries will be strengthened under the new government. Speaking to PTI videos, the Bangladesh Nationalist Party BNP standing committee member and chief coordinator for the 2026 election, Nazrul Islam Khan, said the party appreciated Modi's recognition of the people's verdict. We thank Prime Minister Narendra Modi for congratulating our leader Tariq Rahman. It is great that a democratic country is supposed to recognize the verdict of the people and Mr. Narendra Modi has done this. We thank him. अब दोस्तों ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश और भारत के रिश्ते, मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत अच्छे हो जाएंगे, आई एम नॉट सेइंग दैट, राइट, बट यस, ये जो रिश्ते बुरे हुए थे बीच में, साल डेढ़ साल तक जो खराब हुए थे, ये जानबूझ के करे गए, और ये करा मोहम्मद यूनुस ने जमात इस्लामी के कहने पर, जानबूझ के। इसका कोई सेंस नहीं था, इसका कोई लॉजिक नहीं था, बस अंदर की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी बांग्लादेश की प्रॉब्लम्स हैं, लोग सड़क पे आ रहे हैं क्योंकि लोग परेशान हैं, उनको ये बताने के लिए कि नहीं तुम परफेक्ट हो, तुम अच्छे हो, तुम्हारी सिचुएशन परफेक्ट है, ये तो इंडिया वाले तुम्हारी तरक्की से जलते हैं यार,
ये तो इंडिया वाले तुम्हारे बीच में इंटरफियर करना चाहते हैं, तो इंडिया वाले वहां पे परेशानियां डाल रहे हैं हमारे लिए, वरना हमारा तो परफेक्ट। ये जो इन्होंने चूरन खिलाया अपनी कौम को, और वहां पे स्टूडेंट आ गए सड़क पे, राइट। पहले उसको शेख हसीना को निकालने के चक्कर में फिर भारत के खिलाफ दुनिया भर के ड्रामे हुए। नाउ विद बीएनपी कमिंग इन एंड ऑलरेडी यहां पे बैक चैनल, जब से वो आया है तारिक रहमान वापस, जब से वापस आया है तब से बैक चैनल कॉन्वर्सेशन चल रही थी constantly between India and Bangladesh that we should normalize everything, normalize trade, normalize people to people contact, सब कुछ ठीक ठाक करो यार, दिक्कत क्या है इसमें, है ना। दोस्तों सबसे ज्यादा इसमें नुकसान, चाइना फिर रिकवर कर जाएगा, सबसे ज्यादा जो थप्पड़ पड़ा है वो पाकिस्तान के मुंह पे पड़ा है, क्योंकि आज तक तो पाकिस्तान खुला नाचा बांग्लादेश 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 बांग्लादेश, अब ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान ऐसा क्यों कर पाया? इसलिए कर पाया दोस्तों क्योंकि मोहम्मद यूनुस की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई अकाउंट, उससे सवाल कौन पूछ रहा है, और दूसरा वहां पे आसिम मुनीर, उससे कौन सवाल पूछ रहा है। तो दो डिक्टेटर टाइप के लोग खड़े हो गए, आपस में बातचीत कर रहे हैं, उनसे सवाल कौन पूछ रहा है? नोबडी इज आस्किंग देम एनी क्वेश्चन। लेकिन तारिक रहमान, बिकॉज ही इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ बांग्लादेश, देयरफॉर ही इज अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ बांग्लादेश। तारिक रहमान को तो बांग्लादेश के लोगों को जवाब देना पड़ेगा ना, तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। In case of Mohammed Yunus, there was full authority, zero responsibility. Mohammed Yunus, full authority, zero responsibility. Tariq Rahman, full authority, full responsibility. That is the difference between the two people. यहां दोस्तों शेख हसीना ने यह बोला है कि वोटरलेस इलीगल, शेख हसीना wants Bangladesh elections cancelled. Labeling the elections deceptive, former Prime Minister said that they were arranged without her party, the Awami League, and without voters. Ousted Prime Minister Sheikh Hasina has demanded the cancellation of the voterless, illegal and unconstitutional elections. यार देखिए, पॉइंट ऑफ व्यू तो हमने आपको दे दिया, जस्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू, इससे कुछ होगा नहीं। भारत कॉन्ग्रेचुलेट कर चुका है, यानी कि भारत एक्सेप्ट कर चुका है, राइट। अमेरिका एक्सेप्ट कर चुका है, चाइना एक्सेप्ट कर चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा। यस, शेख हसीना's party Awami League should have been involved, but now see, India's interest is not in Sheikh Hasina or Tariq Rahman. India's interest is that there should be a democratically elected government in Bangladesh, which the people accept. Now that has happened. Mr. Tariq Rahman has been elected by the people of Bangladesh. They recognize him as their leader, and that is all that India wants. And that is all that any country should want. That's it. So these elections are over, and India looks forward. That is what the Prime Minister said. We look forward to working with Bangladesh in the future and hoping for better ties. दोस्तों, ये था आज का वीडियो। जाने से पहले मैं आपको फिर एक बार याद दिलाता हूं, ये है द चाणक्य डायरीज। अगर आपको ये मैगजीन ऑर्डर करनी है तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक कीजिए एंड बाय योर कॉपी टुडे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।